तो हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम देखेंगे उसके कुछ ट्रिक। तो चलिए देखते हैं आज ट्रिक किस तरह से हम 12.3 का क्वेश्चन को ट्रिक बेसिस से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से पढ़ा था 12.3 में कि इस तरह ये जो नीचे वाला जो छायांकित भाग है इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड। अब देखेंगे किस तरह से ट्रिक बेसिस पे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे हम लोग 2/7 r²। 2/7 r²। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2/7 r²। तो यहाँ पे और हम एक चीज़ देखेंगे, अगर r अगर दिया 7, 14, 21 मतलब 7 का मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। लेकिन अगर r दिया है 10, 20, 30, 10 के मल्टीपल में, तो हम लोग लगाएंगे इसको 0.285 r²। या तो बोल सकते हैं हम लोग कि जब पाई का वैल्यू दिया रहे 2/7 तो हम इसको लगा सकते हैं, और जब पाई का वैल्यू दिया रहे 3.14 तो हम लगाएंगे 0.285 r², इसको लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है यहाँ इस तरह से, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और बोला गया यहाँ पर कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और थीटा है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर 2/7 r²। तो 2/7 r², r मतलब कितना हो रहा है, r मतलब हो रहा है यहाँ पर 7 × 7। तो काट देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 7 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन है जो 12.3 में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 12.3 का 16 नंबर क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, बीच में कुछ डिजाइन इस तरह से बने हुए हैं, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि दो कॉमन वृत्तखंड का निर्माण हो रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक वृत्तखंड का निर्माण हो रहा है, और अगर इधर से देखा जाए तो इधर से एक वृत्तखंड है। दोनों वृत्तखंड को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। यानी हम निकालेंगे यहाँ पर 2/7 r², तो ये निकलेगा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा पूरे ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह से ट्रिक की सहायता से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि ट्रिक है मेरा यहाँ पर कि अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लगाएंगे 2/7 r², और या तो लगाएंगे 0.285 r²। ये कब लगाना है, जब आपको पाई का वैल्यू दिया रहे, पाई का वैल्यू 3.14, और इसमें जब पाई का वैल्यू दिया रहे 22/7 तो हम लगाएंगे 2/7 r²। और जब पाई का वैल्यू दिया रहे 1.37 जब पाई का वैल्यू दिया रहे 3.14 तो लगाएंगे 0.285 r²। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 12.3 क्लास 10 का 12.3 एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पर जो दो यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्थांश, एक इस तरह से चतुर्थांश है और एक इधर से चतुर्थांश है, और दोनों चतुर्थांश को मिला करके ये जो उभयनिष्ठ, यानी इस तरह से जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसकी सहायता से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वृत्तखंड है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 वृत्तखंड का निर्माण हो रहा है, इस तरह से एक वृत्तखंड इधर से और एक वृत्तखंड इधर से। तो यानी क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उभयनिष्ठ क्षेत्रफल अगर होगा, तो यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी और लिख सकते हैं हम यहाँ पर उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 2/7 r², इसको हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या 2 ×
2/7 आर स्क्वायर। आर कितना लेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ आर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंगे 8 × 8। अब इसको गुना कर देंगे, 8 × 8 64 और 64 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 4 16 और 4 4 24 25, यानी हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो हम ट्रिक की सहायता से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे कि हम देखें यहाँ पर 12.2, जो 12.2 में जो क्वेश्चन है 4 नंबर में, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वृत्त की जो संगत जीवा है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन पूछा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो क्या करना है। 2 क्वेश्चन दिया गया था वहाँ पे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन है इस तरह से, और इसमें त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसमें बीच का कोण दिया 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक से बनाएंगे लघु वृत्तखंड। कैसे ट्रिक लगाना है, देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोले यहाँ पर कि अगर आर दिया रहे 7 के मल्टीपल में, इस तरह से अगर दिया रहे, ये सब 7 के गुणांक में अगर दिया रहे, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2/7 आर स्क्वायर। लेकिन अगर 10 का मल्टीपल में दिया रहे, या क्वेश्चन में बोल दिया जाए 3.14, पाई का वैल्यू बोल दिया 3.14, तो हम लगाएंगे 0.285 आर स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे होगा 0.285 आर स्क्वायर। यहाँ पर 0.285 इंटू आर दिया हुआ है, यहाँ पर कितना 10 दिया हुआ, आर दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नीचे है, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 3 0 आएगा, 3 0 आएगा यहाँ पर, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 0, तो एक संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बता सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड का, क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये निकला मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम ट्रिक बेसिस से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी उदाहरण 6 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम किस तरह ट्रिक बेसिस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक क्वेश्चन दिया है आपका उदाहरण 6 में, यानी इस तरह से दिया हुआ है और ये छायांकित भाग किया हुआ है और पूछा गया है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाएं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इस भाग को अगर देखते हैं तो इस भाग को अगर देखा जाए, यानी एक वर्ग का जो 4 भाग है ना, तो एक भाग को अगर देखें ध्यान से तो ये इस तरह का फिगर बन रहा है, इस तरह का फिगर बन रहा है। तो इससे पहले हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, या सॉरी जो 16 नंबर क्वेश्चन उसमें बनाए थे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, 2 वृत्तखंड बन रहा है। तो हम पहले वृत्तखंड का बोल दिए थे यहाँ पर कि किस तरह से निकालना है आपको। तो वृत्तखंड में यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 0.285 आर स्क्वायर, इसको लगाएंगे क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आसानी से बनाएंगे हम इसको 0.285 इंटू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर दिया हुआ इसका 10, भुजा दिया हुआ 10, भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कितना वृत्तखंड, 2 वृत्तखंड, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया और इस तरह से 4 यहाँ पे फिगर बन रहे हैं 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये 5 × 5 = 25, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, तो 100 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, यानी इस तरह से हम देखेंगे 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 × 28.5 और इसको जब गुना कर देंगे हम लोग 2 से तो हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ट्रिक बेसिस से आसान से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह से दूसरा ट्रिक में बता रहे हैं। दूसरा ट्रिक इस तरह से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया रहे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 7 और एक कम कर देंगे 6,
7 है, एक कम कर देंगे 6 और आर स्क्वायर, इसको भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इस तरह से दिया क्वेश्चन कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के दोनों ओर से 2 अर्धवृत्त अलग किए गए हैं, तो जो छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 14 सेंटीमीटर है वर्ग की भुजा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग सिर्फ लगा देंगे यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6/7 आर स्क्वायर। तो यानी 6 × 7 आर का स्क्वायर, ये 14 है आपका भुजा, तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो यानी 7 × 7 और 7 7 कट जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये तो था ट्रिक। तो अगर ट्रिक को आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और